हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीएस टाउन के आपके इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा हमारी मैथ की क्लासेस चल रही थी, तो ठीक है, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू वगैरह क्वेश्चंस कर रहे थे, वो हमारी एक क्लास थी। लेकिन जो आज हम क्लास करने वाले हैं उसमें टॉपिक वाइज क्रैश कोर्स हम करने वाले हैं, जिसपे हम लोग क्या मेंसुरेशन की क्लास नंबर 1 करेंगे। ठीक है, क्लास नंबर 1 में अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे पूरे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम आज की पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है। आपके ऑप्शंस हैं 2a अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 और a⁴/2 ये आपका दिया हुआ है। यानी कि तो आप ये कह सकते हो, यदि किसी वर्ग का विकर्ण दे दिया जा रहा है, क्या कहा हमने, यदि किसी वर्ग का विकर्ण दे दिया जा रहा है तो दैट मीन्स ए स्क्वायर दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, ए स्क्वायर दे दिया गया है। और इसके लिए आप जनरली बस कह सकते हो कि a² अपॉन 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, तुरंत आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ग हैं, उनके परिमाप दिया हुआ 24 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 76 सेंटीमीटर है और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। आपके ऑप्शन हैं 62 है, 124 है, 524 है और 31 है आपका दिया। इसे करने की कोशिश कीजिए, फिर हम करवाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा 5 वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 वर्गों के परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 32 वगैरह दे रखा है। तो हमने कहा अगर पहला जो परिमाप हमको दे रखा हुआ, तो हम ये जानते हैं कि वर्ग का परिमाप होता कितना है, 4 गुणे साइड यानी कि ए भुजा होता है, इक्वल टू परिमाप लिख लीजिए अब। ठीक है, हमने पी से लिख लिया। ठीक है, इससे क्या कर लिया, परिमाप, इसे आप लिख लीजिए परिमाप। ठीक, अब देखिए परिमाप की इसका पहला जो दे रखा हो कितना है, 24 दिया हुआ है। 24 अब कितना हो जाएगा, यानी कि a = कितना हो जाएगा, 24 अपॉन कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 छके 24। अब ये पहला हमारे भुजा आ गई। वहीं अगर हम दूसरी भुजा निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 32 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 32। वहीं अगर हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं तो हम क्या कह रहा है, 40 बटे कितना हो जाएगा 4, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट हम अगर हम a4 की बात करते हैं तो हमारे पास कितना 76 है, 4 कम 4 और 4 नवा 36 यानी कि 19 आ जाएगा। वहीं अगर हम a5 की बात करते हैं तो ये कितना हमारा 80 है, तो कितना 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 20 होगा। देखिए सबसे पहले उसने वर्ग का परिमाप दे रखा था, यहाँ से हमने क्या किया, सबकी भुजाएं निकाल ली, a1 a2 a3 a4 और a5 हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जब हमने ये भुजाएं निकाल ली तो अगर फिर उसने क्या कहा हुआ, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अगर हम ये भुजाएं हमने निकाल ली, अब इनका अगर हम क्षेत्रफल के निकालने की बात करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, दैट मीन्स ये साइड का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 रहेगा। ठीक है, वहीं अगर हम इसकी बात करें तो a2 कितना हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें a3 की 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हम 19 की बात करें तो कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। वहीं अगर हम 20 की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, उसने क्या कहा, उस वर्ग का आपको परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि ये जो क्षेत्रफल आपके आ चुके हैं ना 5, इनका अगर आप योग करिए तो कितना आएगा, 36 64 कितना हो जाएगा 100 100 100 200 200 3 561 5 और 9 900 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा 961। ठीक है, और इसने कहा 961 किसके इक्वल है, ये आपके क्षेत्रफल के इक्वल है, जो कि ए स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जब हमने इसको कर लिया तो हम इसको क्या कह सकते हो अब आगे। ठीक है, तो हो जाएगा 961 हो गया। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 961, यानी कि दैट मीन्स यानी कि a = कितना आ जाएगा 31 आएगा। अब जब a = 31 आ गया तो उसने कहा कि अब आपको क्षेत्रफल अब परिमाप अगर निकालना है यहाँ से, तो परिमाप होता कितना है, 4 गुणे कितना हो जाएगा भुजा भुजा, यानी कि साइड हमारी कितनी आई 31 आई है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 4 एकम 4, यानी कि 124 आ जाएगा। ठीक है, हमारा 124 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है
कि 3 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर हैं। तो तीसरे वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल पिछले 2 वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, हमने कहा 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर दे रखा है और 32 सेंटीमीटर। अगर हमने कहा परिमाप आपको कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर आपको इसने दिया हुआ है, ठीक, परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया है, तो आप यहाँ से अगर भुजा निकालना चाहोगे यानी कि तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यानी कि 10 हो जाएगी। ठीक, वहीं अगर जो दूसरा हमारा 32 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है यानी कि ये तो 1 का था, अब 2 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4/32 यानी कि A1 की वैल्यू 10 आ जाएगी और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 आ गई। उसने कहा तीसरे वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल पिछले 2 वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ठीक, अब देखिए हमारे पास ये साइड्स हमारे पास आ चुके हैं। अब क्षेत्रफल अगर निकालना है हमें तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, वहीं 8 के स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64 आपका हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, अब उसने क्या कहा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल पिछले 2 वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर, यानी कि 100 से अगर 64 की बात करें तो कितना आ जा रहा है 36, और ये किसके इक्वल है, आपका क्षेत्रफल के यानी कि ए स्क्वायर के ही तो इक्वल है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 6 आ जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास यानी कि वर्गों का क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम तीसरे वर्ग की भुजा हमारे पास 6 आ चुकी है, अगर हम यहाँ से परिमाप निकालना चाहें, अगर हम यहाँ से परिमाप निकालना चाहते क्या होता है, 4 गुणे भुजा यानी कि 4 × 6, 4 छः कितना हो जाएगा 24, ये हमारा क्या हो जाएगा 24, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है पढ़िए, उसने कहा कि एक वर्ग और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जो पहले वर्ग के विकर्ण पे है। क्या कह रहा है, पहले वर्ग के विकर्ण पे है। इसे कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं वर्ग की भुजा की बात करूं तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी ए। अगर मैं आपसे बात करूं वर्ग के क्षेत्रफल की तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसके डायगोनल की यानी कि विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण क्या हो जाता है, रूट का क्या हो जाता है 2a। फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब उसने कहा एक वर्ग दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा जो पहले विकर्ण पे है। तो हमने कहा नए वर्ग का जो भुजा पुराने वर्ग के अगर विकर्ण बना रहा है, हमने क्या कहा नए वर्ग की जो भुजा है वो पुराने वर्ग के विकर्ण बना रहा है, तो नए वर्ग की भुजा हमारे कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी रूट का 2a, कितना हो जाएगा रूट का 2a। और पहले वर्ग का क्षेत्रफल किसने क्या बराबर कह रहा है, तो ए स्क्वायर अगर आप अनुवाद कर रहे हो कि रूट के 2a के स्क्वायर के अगर आप इक्वल कर देते हो तो क्या हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर कष्ट हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है चौकोर आकार और क्षेत्रफल 784 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली एक कागज की शीट से अधिकतम आकार की 4 वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती हैं। अब प्रत्येक प्लेट की परिधि आपको निकालनी है। ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कहा, एक चौकोर आकार का क्षेत्रफल, हमने कहा चौकोर आकार यानी कि अगर हमने ए बी सी डी हमने रख दिया नाम, ठीक है, इसका क्षेत्रफल 784 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा हुआ है। तो हम ये कहना है कि अगर एरिया ऑफ स्क्वायर का प्लेट आपको 784 दे रखा हुआ है तो आप स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा, ए का स्क्वायर कितना दे रखा हुआ है, चौकोर आकार का क्षेत्रफल 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 784 सेंटीमीटर
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एरिया स्क्वायर इक्वल टू 784 आपका स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम फिर बात करें तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कितना हो जाएगा रूट में 784, और 784 किसका होता है हमारे पास, ये हो जाता है 28 का हो जाता है। कितना हो जाता है 28 का हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब 28 आ गया तो अगर हम बात करें साइड ऑफ स्क्वायर की, किसकी बात करें, साइड ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं, तो साइड ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो कभी कभी 2 इंटू क्या कर सकते हैं हम, 2 इंटू डायामीटर ऑफ द ईच सर्किल, डायमीटर ऑफ द ईच सर्किल की अगर बात कर लें, ठीक है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना आया हमारे पास के 28 आया कितना आया 28 आ चुका है। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू डायमीटर ऑफ ईच सर्किल क्या हो जाएगा 2 इंटू आर, कितना हो जाएगा हमारे पास 4 सत्ते 28, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अगर हमारे पास आर की वैल्यू 7 आ चुकी है तो उसने कहा प्रत्येक प्लेट की परिधि आपको निकालनी है। तो प्लेट की जो परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 22 दूना 40, यानी कि प्रत्येक प्लेट की परिधि की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा आपके पास 44 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 6 नंबर का 44 सेंटीमीटर परिधि वाले परिधि वाले वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 44 सेंटीमीटर परिधि वाला वर्ग है और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त है। ठीक है, इसका परिमाप कर सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। वर्ग का परिमाप है और 44 सेंटीमीटर परिधि है। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर हमने कहा वर्ग, वर्ग का उसने क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप उसने दे रखा। अब वर्ग का परिमाप होता है कितना, 4 गुणे कितना होता है भुजा। ठीक, और किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 44 के, यानी कि ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 11 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि जब भुजा आ गई हमारे पास कितनी आ गई 11 आ गई। अब जब भुजा हमारे पास 11 आ चुकी है तो अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें, किसकी, एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि दैट मीन्स 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अब उसने क्या कह रखा था, और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले। ठीक है, तो अगर हम परिधि की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल कितना हो जाता है 2 पाई आर, 2 पाई आर जो कि किसके इक्वल है आपके पास 44 के इक्वल है। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा पाई की वैल्यू करने रखे हो आप 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, ये कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास के 7 हो जाएगी। आर की वैल्यू हमारे पास कहाँ कितनी आ चुकी 7 आ चुकी। अब अगर इसके किसकी परिधि हमने निकाल ली यहाँ पे। अब हमने कहा अगर एरिया ऑफ द सर्किल की बात करें, एरिया ऑफ सर्किल होता कितना है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू रखिए 22/7 रखिए, आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास के 7 इंटू कितनी हो जाएगी हमारे पास 7, एक कट जाएगा 7 दूनी 14 के 4 कैरी 7 14 15, यानी कि 154 आ गया। ठीक, अब देखिए हमने जो वर्ग का निकाल रखा था एरिया कितना आया था 121 आया था, वहीं अगर हमने वृत्त का निकाला कितना हमारे पास आ गया 154 है। तो यानी कि अगर बात की जाए तो यानी कि 154 और कितना आ गया था हमारे पास 121। अब उसने पूछा है किस का क्षेत्रफल अधिक है और कितना है अधिक। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 का 3, यानी कि 33 का आ रहा है, और किसका ज़्यादा है ऑफ कोर्स सर्किल का। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रस्सी है से घिरे वर्गाकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने कहा 100 मीटर लंबी रस्सी से घिरे एक वर्गाकार मैदान का अधिकतम आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वर्गाकार मैदान है आपका, क्या है आपका वर्गाकार मैदान है, तो यानी कि दैट मीन्स ये परिमाप को दे रखा हुआ है, यानी कि परिमाप आपको दे रखा हुआ है जो कि होता कितना है 4 इंटू ए। दैट मीन्स अगर हम ए की बात करें तो कितना होगा
25 आ जाएगा हमारे पास में, यानी कि जो साइड हमारी ए आ चुकी है 25 आ चुकी है। अब उसने बोला वर्ग का मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल निकालना। अगर हम अधिकतम क्षेत्रफल की आपकी बात करें तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर, दैट मीन्स ए का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर होता है कितना, 625, 625 सेंटीमीटर। अब मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर कर लीजिए। अब कितना हो जाएगा हमारे पास, मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th है। क्या कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 1/3 है, यानी कि एक आयत की लंबाई में 1/3 की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में ही 1/3 की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक आयत में 1/3 की वृद्धि की जा रही है। हमने कहा अगर 1/3 की वृद्धि कर रहा है 3, यानी कि एक की वृद्धि की तो कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा और इसकी चौड़ाई में 1/3 की कमी हो रही है, यानी कि 3 और 1 की अगर उसने कमी कर दी तो कितना हो जाएगा हमारे पास के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी कीजिए, तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो कितना, 9 में से 8 गया, एक किसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लोगे आप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100/9 हो जाएगा, यानी कि 9 एक कम 9 और 9 एक कम 9 और 9 एक कम 9 और बटे 10, यानी कि ये हो जाएगा 11 सही 1/9 आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत। 11 सही 1/9 आपका परसेंटेज ये हो जाएगा, 11 सही 1/9 आपका परसेंटेज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9th कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 160 मीटर है और इसकी दो आसन्न भुजाओं के बीच का अंतर 48 मीटर है, तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक, आपके ऑप्शन हैं 8 मीटर है, 32 मीटर है, 4 मीटर है और 16 मीटर है। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा एक आयताकार मैदान का परिमाप आपको दे रखा हो। अगर हम आयताकार मैदान के परिमाप की बात करें तो कितना होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस का B होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, 160 के इक्वल है आपके पास में। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 8 16 0, यानी कि L प्लस का B की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है आपके पास, 80 आ चुकी है। अब उसने ये कहा था आयताकार मैदान का परिमाप 160 मीटर है, तो हमने L प्लस B की वैल्यू निकाली। इसने कहा इसकी दो आसन्न भुजाओं के बीच का अंतर, यानी कि अगर हम आसन्न भुजाओं के बीच का अंतर कहें तो L माइनस का B इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास का, 48 आपको गिवन है। तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 128, दैट मीन्स L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास के, 64 रहेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, कोई भी इक्वेशन जो हमने एक माना था और इक्वेशन नंबर आपके पास 2 था, क्या करिए इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू आपको पुट कर लीजिए, यानी कि L की वैल्यू तो आ ही चुकी है। अगर हम B की वैल्यू निकालना चाहें तो 80 माइनस कितना हो जाएगा, 64 कितना आ जाएगा, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास की 16। L की वैल्यू हमारे पास 64 और B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 16 आ चुकी है। अब उसने क्या कहा है, तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के इक्वल है। अगर हम आयताकार मैदान की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, आयताकार मैदान की अगर बात करें तो L इंटू बी क्षेत्रफल होता है। L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 64, और वहीं अगर हमारी बात की जाए तो B की वैल्यू कितनी आ चुकी, 16 आ चुकी है। तो कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 के 4 कैरी 6, फिर हाँ फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, यानी कि 1024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1024। ठीक, फिर उसने क्या कहा है कि वर्ग की भुजा निकालने थे ना, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024। अब 1024 जो है कितना आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए 10th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
पढ़िए, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 12% और 15% की वृद्धि की जाती है, और वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं 28.8% है, 27% है, 26% है और 28% है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसने कहा एक आयत की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 12%, यानी कि 12% की और 15% की वृद्धि की जाती है, लगातार वृद्धि हो रही, तो यानी कि 15% की कर दीजिए। 12 प्लस का 15 प्लस का 12 इंटू 15 बटे कर लीजिए 100 कर लीजिए। 12 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास, 27 हो जाएगा, प्लस का 12 × 5 = 60 का जीरो करे 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 बटे कितना हो जाएगा 100 जीरो करके, यानी कि 27 प्लस का 1 पॉइंट का 8, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, 28.8 आपका परसेंटेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th है। क्या कह रहा है कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:16 है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का आपको अनुपात निकालना है। हमने कहा यदि आयत की लंबाई, दैट मीन्स लंबाई, और उसके परिमाप का अनुपात, अगर आयत के परिमाप की बात की जाए तो कितना होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस का B होता है। ठीक है, उसने कहा इसका अनुपात दोनों का कितना 5 आपको 16 दे रखा हुआ है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। तो 2 एकम 2, 2 8 16, यानी कि L प्लस का B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/8। अगर लेंथ हमारे पास 5 है, तो ब्रिथ हमारा लेंथ हमारे पास 5 है, तो ब्रिथ हमारे पास कितना हो जाएगा 3 ही तो होगा, तभी मिलके 8 होंगे। तो यानी कि इनका अनुपात लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 अनुपात कितना हो जाएगा 3, 5:3 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है। क्या कह रहा है कि एक क्यूबॉइड क्यूबॉइड बना लीजिए इसी, एक क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 17, 12 और 10 है। यदि इसकी लंबाई इसकी ऊंचाई से 28 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसका आयतन क्या होगा। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं। इसने कहा एक आयत की आयत करें, एक क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा हुआ है। ठीक है, तो 17, 12 और 10 दे रखा हुआ है। तो हमने कहा लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट है आपको कितनी दे रखी हुई है 17, 12 और कितनी आपको दी हुई है आपकी 10 दी हुई है। ठीक है, फिर उसने क्या कहा हुआ है, यदि इसकी लंबाई, जो इसकी लंबाई है इसकी ऊंचाई से 28 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि अगर हम अधिक की बात कर रहे हैं तो कितना 17 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास 7 का डिफरेंस है। इसकी ऊंचाई से कितने सेंटीमीटर अधिक है, उसकी ऊंचाई से 28 सेंटीमीटर अधिक है। अगर अधिक है तो एक बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। एक बराबर कितना 4 हो जाएगा। फिर उसने कहा तो इसका आयतन निकालना है। अगर एक बराबर 4 आ चुका है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम की बात करें, किसके मतलब क्यूबॉइड के घनाभ के एक वॉल्यूम की बात करें, कितना होता है L/B इंटू कितना होता है हमारे पास है H होता है। ठीक है, ये होता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 17x इंटू कितना कर सकते हैं हम 12x इंटू क्या कर सकते हैं हम 10x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब x की ये जो हमने निकाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास है x की वैल्यू आ चुकी है। तो आप इसे कर सकते हो 17 × 4 इंटू 12 इंटू क्या कर सकते हो 4 इंटू क्या कर सकते हो 10 इंटू क्या कर सकते हो 4। अब देखिए 4 चौक 16 चौकी 64, इसको तो पहले अलग कर लीजिए। 17 × 12 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 10 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास में 64 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा 170, इसको इनको इनको 107 में ले लीजिए, और 12 और 64 को इनको क्या कर लीजिए 64 को 160, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 768 हो जाएगा। ये कितना 170 इंटू ये हो जाएगा और 178 ये हो जाएगा। यानी कि इसका हो जाएगा 130560 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका आयतन का फार्मूला ये होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यास 7/11 मीटर का एक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो हम सरकमफ्रेंस और सर्किल की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहली बात तो इसने 4 किलोमीटर दूर दे रखा हो ना किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाता है, यानी कि 1000 मीटर हो गया। ठीक है, अब 1000 जब मीटर आपके पास हो चुका है तो अगर हम तय की गई दूरी की बात करें तो दूरी कितनी तय कर रहा है, यानी कि तय की गई दूरी हमारे पास कितनी है, 4000 है। 4000 इक्वल टू एन, इक्वल टू एन कर लिया। फिर उसने क्या कहा, दूरी तय करना है, व्यास 7/11 मीटर का एक पहिया कितने चक्कर घूमता है। अब पहिए की बात करें तो पहिया का क्या होता है, 2 पाई आर। सर का फ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई, आपके पास आर हो जाएगा, यानी कि 4000 इक्वल टू एन इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 कितना हो जाएगा, 7। वहीं अगर इसने क्या दे रखा हो, व्यास दे रखा हुआ है, तो व्यास को 7/11 कर लो, अपॉन कितना करो 2, यानी कि कितना हो जाएगा 7/, कितना हो जाएगा 22, कितना का 7/22, यानी कि रेडियस हमारे पास 7/22 आ चुका है। 22 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी हमारी ये इतने मतलब इसमें थे, और बाकी जो हम क्वेश्चंस कराएंगे इसके आगे की, अभी मेंसुरेशन के अपने 14 क्वेश्चन कराएं, अभी और भी हम बाकी के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और ठीक है, ठीक, और देखते रहिए और इसको जरूर सॉल्व कर लीजिए। धन्यवाद।